नमस्कार दोस्तों, फ्री एसई ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपकी कुंडली में मार्केश ग्रह। जी हां दोस्तों, यह शीर्षक है इस वीडियो का। क्या मार्केश ग्रह की दशा हमेशा खतरनाक होती है? इस पर चर्चा करेंगे, साथ में जानेंगे अगर खतरनाक होती है तो क्या करना चाहिए, अगर खतरनाक नहीं है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। किस केस में मार्केश की दशा में हमें सावधान रहना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए, और वह कौन सी पोजीशन होती है, वह कौन से हॉरोस्कोप में, कुंडली चक्र में ऐसे योग बनते हैं जो मार्केश की दशा आपका भाग्य उदय भी कर सकती है या आपको फायदा भी दे सकती है। इसकी चर्चा करेंगे। हम दो भागों में यह वीडियो बनाएंगे। पहले भाग में हम बताएंगे आपको कुंडली में हर लगन के लिए कौन सा ग्रह मार्केश होता है, और दूसरे भाग में यह जानेंगे कि सच क्या है और इसका समाधान क्या है अगर यह मार्केश दिक्कत वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष लगन के लिए। मेष लगन वालों के लिए आपको बता दें, सबसे पहले मार्केश होता क्या है। इससे पहले हम शुरुआत करें, मार्केश के बारे में बता दें इसका बेसिक डेफिनेशन। 6, 8, 12 घरों के जो भी मालिक होते हैं, त्रिक स्थान जिन्हें बोलते हैं, वह मार्केश की भूमिका निभाते हैं। एक दूसरे सेकंड लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड भी मार्केश की भूमिका निभाते हैं। तीसरे थर्ड लॉर्ड, 11th लॉर्ड भी मार्केश की भूमिका निभाया करते हैं। इसके अलावा शनि और मंगल नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट हैं, तो यह भी मार्केश का काम कर दिया करते हैं अगर इन घरों के मालिक होते हैं जो अभी बताए। इसमें यह भी देखना होता है, मार्केश सिलेक्ट करने की वजह होती है, लग्नेश का फ्रेंडली प्लैनेट हो, भले वह त्रिक स्थान का मालिक हो, तो वह मार्केश की भूमिका नहीं निभाता। दूसरे, अगर वह केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, साथ में त्रिक स्थान का मालिक भी हो, तो भी वह मार्केश नहीं बनता, बल्कि शुभ प्लैनेट बन जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मेष लगन वालों के लिए कौन से प्लैनेट मार्केश होते हैं और कौन से मार्केश होते हुए भी मार्केश नहीं होते या उनका भंग हो जाता है नेगेटिव फल देना। शुक्र, सबसे पहले बात करते हैं, शुक्र इनके सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप, इनकी वृष राशि शुक्र की दूसरे घर में है और तुला राशि 7th हाउस में है। तो शुक्र मेष लगन के लिए प्रबल मार्केश हुआ। नंबर 2, बुध छठे घर का मालिक है और तृतीय स्थान का मालिक है। दोनों खराब घर हैं यहाँ पर, तो बुध भी यहाँ पर मार्केश का काम करेगा। तो दो इसके लिए, मेष लगन के लिए प्रबल मार्केश का काम करते हैं, शुक्र और बुध। मंगल और बृहस्पति मार्केश का काम नहीं करेंगे। मंगल हालांकि अष्टमेश भी हैं, लग्नेश होने के नाते, जैसा कि बताया शुरुआत में, केंद्र के मालिक हैं, लग्नेश भी हैं, त्रिकोण भी होता है लगन, तो इसलिए यह शुभ प्लैनेट हो जाता है मंगल। और इसी तरह से बृहस्पति भाग्य स्थान के मालिक हैं, साथ में 12वें घर के मालिक हैं। क्योंकि त्रिकोण के मालिक हैं, इसलिए यह शुभ प्लैनेट हो जाता है बृहस्पति। 12वें घर का यह इतना फल नहीं देते।
चलिए अभी बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन के लिए दोस्तों दो मेलिफिक प्लेनेट होते हैं, मार्किश प्लेनेट कहें तो। मंगल 7th लॉर्ड होते हैं और 12th लॉर्ड होते हैं। एक मार का स्थान है 7th हाउस और 12th त्रिक स्थान है, तो यह मंगल प्रबल मार्केश होते हैं वृष लगन के लिए। गुरु भी यहाँ पर मार्केश होते हैं क्योंकि अष्टमेश होते हैं और 11th लॉर्ड होते हैं। 11th हाउस भी मार का स्थान की भूमिका निभा दिया करते हैं क्योंकि यह छठे से छठा होता है। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपको सूत्र याद रखना चाहिए। जब भी 11th लॉर्ड की दशा आती है तो कुछ ना कुछ दिक्कत दे दिया करता है। अगर शुभ प्लेनेट हो 11th लॉर्ड की दशा, शुभ नेचुरली शुभ प्लेनेट, मेरा कहने का मतलब शुक्र और बुध बृहस्पति इत्यादि हों तो इतना कष्ट नहीं देते जितना कि शनि मंगल इत्यादि 11th लॉर्ड होने पे कष्ट देते हैं। मंगल के पीरियड में तो अक्सर ऑपरेशन इत्यादि हो जाया करते हैं अगर यह 11th लॉर्ड होता है। अगर अशुभ प्रभाव में है तो यह आपको सतर्क रहना चाहिए इस तरह के मंगल के पीरियड में। जैसा कि मकर लगन के लिए मंगल 11th लॉर्ड होता है और इसी तरह से मिथुन लगन के लिए भी 11th लॉर्ड होता है, छठे घर का मालिक भी होता है मिथुन लगन के लिए। तो वैसे ही 11th लॉर्ड के पीरियड में लाभ होता है, धन आता है, तरक्की होती है, बट स्वास्थ्य के लिए देखा गया है हानिकारक होता है। तो चलिए अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिथुन लगन के लिए बृहस्पति 7th और 10th लॉर्ड होते हैं, इसलिए मार्किश होते हैं क्योंकि 7th लॉर्ड होते हैं और कष्टकारी होते हैं। डिपेंड करता है इनके कहाँ पर स्थिति है, इसकी हम चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे, सेकंड पार्ट में। मंगल 6th और 11th लॉर्ड होते हैं मिथुन लगन के लिए, यह भी मार्केश होते हैं। तो दो मार्केश होते हैं आप लोगों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए, मंगल और बृहस्पति। अभी बताएंगे इनकी दशा अंतरदशा किस तरह का रिजल्ट दे सकती है आप लोगों को। वह पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन कंजंक्शंस के ऊपर, युति के ऊपर डिपेंड करता है, नक्षत्र डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करता है, और भी कई स्थितियां हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। कर्क लगन राशि के लिए, कर्क लगन के लिए शनि 7th और 8th लॉर्ड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बुध तृतीयेश और 12th लॉर्ड होते हैं। तो दो यह प्लेनेट बड़े मार्केश होते हैं कर्क लगन के लिए, बुध और शनि। इसी तरह सिंह लगन के लिए शनि 7th और 6th लॉर्ड होते हैं, बुध 2nd और 11th लॉर्ड होते हैं, इसलिए मार्केश होते हैं। चंद्रमा को मार्केश का 12वें घर के मालिक होते हैं, पर इतना दोष नहीं लगता क्योंकि लग्नेश के मित्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपको देखना होता है, जैसा कि मैंने बताया, जो प्लेनेट लग्नेश का मित्र होता है 6, 8, 12 घर का मालिक होते हुए भी नेगेटिव प्रभाव इतना नहीं देता। अगर केंद्र त्रिकोण का मालिक हो जाए तो पॉजिटिव हो जाता है, जैसा कि अभी ऊपर एग्जाम्पल में बताया। यहाँ पर चंद्रमा अकेले एक ही घर के मालिक हैं, 12वें घर के, लियो लगन के लिए, तो यह न्यूट्रल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। इसी तरह से कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए बृहस्पति 7th लॉर्ड होते हैं, 4th लॉर्ड होते हैं, इसलिए मार्केश का काम करते हैं। सूर्य यहाँ पर 12th लॉर्ड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी हल्के मार्केश का काम करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है यहाँ पर। मंगल अष्टमेश होते हैं, तृतीयेश होते हैं, यह प्रबल मार्केश होते हैं। सबसे बड़े मार्केश हकीकत में काम जो करते हैं वह मंगल होते हैं, कष्टकारी होते हैं अष्टमेश और तृतीयेश होने के बाद। बाकी बृहस्पति इतने नहीं होते अक्सर, पर फिर भी 7th लॉर्ड हैं तो नेगेटिव रिजल्ट काफी दे दिया करते हैं। डिपेंड करता है कुंडली में कितने कमजोर स्थिति में है, कितने मैलिफिक प्रभाव में है, उस तरह से बृहस्पति का प्रभाव नेगेटिव या कम नेगेटिव होगा। तुला लगन के लिए बात करें, मंगल 7th और 2nd लॉर्ड होते हैं, प्रबल मार्केश हो गए।
बृहस्पति सिक्स्थ और तृतीयेश होते हैं, थर्ड लॉर्ड होते हैं, बृहस्पति भी प्रबल मार्केश हो जाते हैं। बुध 12th लॉर्ड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर भाग्यपति होते हैं, इसलिए यह 12th लॉर्ड होने के बावजूद यह बेनिफिक हो जाते हैं, क्योंकि 9th लॉर्ड होते हैं, त्रिकोण के मालिक होते हैं, तो यह 12th लॉर्ड होने के बावजूद भी शुभ प्लैनेट हो जाते हैं बुध। तो मंगल और गुरु यहाँ पर तुला लगन के लिए मार्केश होते हैं। वृश्चिक लगन के लिए वीनस 12th लॉर्ड होते हैं, 7th लॉर्ड होते हैं, तो मार्केश होते हैं। शनि तृतीयेश होते हैं, 4th लॉर्ड होते हैं, नेचुरल मैलिफिक भी हैं, तो इसलिए प्रबल मार्केश हो जाते हैं। बुध अष्टमेश हैं, 11th लॉर्ड हैं, तो यह भी मार्केश हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 मार्केश बन जाते हैं। यहाँ पर मंगल के बुध मित्र नहीं होते, इसलिए ये प्रबल मार्केश होते हैं। शनि भी मित्र नहीं होते, इसलिए ये भी नेचुरल मैलिफिक हैं, तो सबसे बड़े मार्केश शनि होते हैं। शुक्र क्योंकि 12th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है, 2 खराब घरों के मालिक हैं, तो यह भी प्रबल मार्केश होते हैं। तो वृश्चिक लगन के लिए थोड़ा सा 3 मार्केश का हो जाना एक दिक्कत वाली पोजीशन होती है। धनु लगन के लिए भी शनि द्वितीय स्थान के मालिक होते हैं, तृतीय स्थान के मालिक होते हैं, तो मार्केश होते हैं, सेकंड लॉर्ड होने के नाते। खासकर बुध 7th लॉर्ड होते हैं, 10th लॉर्ड होते हैं, इसलिए हल्के मार्केश होते हैं। और शुक्र 6th और 11th लॉर्ड होने के नाते प्रबल मार्केश होते हैं। इसी तरह मकर लगन के लिए बृहस्पति 12वें घर के मालिक होते हैं, तृतीय स्थान के मालिक होते हैं, तो मार्केश होते हैं। मंगल 4th लॉर्ड होते हैं, 11th लॉर्ड होते हैं, नेचुरल मैलिफिक भी हैं। 11th लॉर्ड क्योंकि छठे से छठा होता है, इसलिए मंगल भी प्रबल मार्केश होते हैं। चंद्रमा 7th लॉर्ड होते हैं, इसलिए मार्केश होते हैं। चंद्रमा हालांकि शुभ प्लैनेट हैं, पर क्योंकि लग्नेश के मकर लगन के लग्नेश होते हैं शनि, उसके शत्रु होते हैं, इसलिए चंद्रमा भी मार्केश की भूमिका निभा देते हैं। शनि द्वितीय स्थान के मालिक भी होते हैं मकर लगन के लिए, पर लग्नेश हैं, इसलिए मार्केश नहीं होते। कुंभ लगन के लिए बृहस्पति 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड होते हैं, इसलिए प्रबल मार्केश होते हैं। मंगल तृतीयेश होते हैं, 10th लॉर्ड होते हैं, इसलिए यह भी मार्केश होते हैं। तृतीय स्थान अष्टम से अष्टम होता है। जी हाँ दोस्तों, 3rd हाउस यह अगर आप देखेंगे अष्टम स्थान से काउंट करेंगे तो 8वां घर होता है, इसलिए तृतीय स्थान का मालिक भी मार्केश का काम कर दिया करता है। डिपेंड करता है उसकी दूसरी लॉर्डशिप क्या है और उसका मालिक कौन सा है, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट मालिक है या नैसर्गिक अशुभ प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पर कुंभ लगन में बात कर रहे हैं, मंगल तृतीयेश हैं, नेचुरल मैलिफिक हैं, तो यहाँ पर मार्केश होते हैं। और चंद्रमा छठे घर के मालिक हैं, ये भी मार्केश होते हैं, क्योंकि शनि के लग्नेश के मित्र नहीं होते। इसी तरह मीन लगन की बात करें, बुध सप्तमेश होते हैं, इसलिए मार्केश होते हैं। शुक्र अष्टमेश और तृतीयेश होते हैं, इसलिए मार्केश होते हैं। शनि 12th और 11th लॉर्ड होते हैं और नेचुरल मैलिफिक हैं, इसलिए प्रबल मार्केश होते हैं। सूर्य 6th लॉर्ड होने के नाते और बृहस्पति के मित्र होने के नाते मार्केश की भूमिका नहीं निभाते। हालांकि दशा 6th लॉर्ड की अच्छी नहीं होती, त्रिक स्थान है, तो दिक्कत वाला हो जाया करता है ये पीरियड सूर्य का मीन लगन के लिए। तो कुल मिलाकर यह मार्केश थे जो 12 लग्नों के लिए बताए मैंने। अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम डिटेल में चर्चा करेंगे हर लगन के लिए कि किस स्थिति में मार्केश प्लैनेट शुभ फल भी दे दिया करते हैं और वह कौन सी स्थिति है जिसमें अशुभ फल देते हैं, जिसे हमें सावधान रहना चाहिए। और उसकी दशा आने से पहले ही, महादशा खासकर या अंतर्दशा भी आने से पहले ही हमें रेमेडीज इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि कर लेनी चाहिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट 2 में हम बात करेंगे डिटेल्स में
मार्केश के बारे में जैसा कि बताया। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।